महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले राज ठाकरे ने फडणवीस की तारीफों के बांधे पुल। राज ठाकरे की भविष्यवाणी, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी को राज ठाकरे ने दिया खुला समर्थन, उद्धव शरद पवार की उड़ी हवाइयां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयानों ने उद्धव समेत पूरी महाविकास आघाड़ी को जोरदार झटका दिया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। जी हां, दिल खोलकर राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने तो यहां तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में होगा और देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि राज ठाकरे की ओर से कही गई हैं और जाहिर तौर पर दोनों ही महत्वपूर्ण ये बयान हैं राज ठाकरे के, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चुनावी मोड़ ला दिया है या एक नया दिलचस्प मोड़ ला दिया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि लगातार राज ठाकरे पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि लोकसभा चुनाव में तो राज ठाकरे ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की क्या राय है, इसको लेकर उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जब राज ठाकरे से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर किसे वो पसंद कर रहे हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये तमाम सवाल उनसे इस इंटरव्यू में किए गए, जिसमें राज ठाकरे ने यह कहा कि इसमें मेरा कोई हित नहीं है। लेकिन ऐसा संकेत मिल रहा है, राज ठाकरे से यह भी पूछा गया कि कभी आप खुद के लिए सत्ता मांगते हैं तो कभी दावा करते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। आखिर सत्ता का आपका समीकरण क्या है, इस पर राज ठाकरे ने जवाब दिया और कहा कि इस बार कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। यह भी राज ठाकरे ने कहा और कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और वो हमारे समर्थन से होगा। ये मेरे दिमाग की उपज है, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यह राज ठाकरे का नया ताजा बयान है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि किस तरीके से खुलकर राज ठाकरे इन चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से राज ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो साफ है कि महायुति की सत्ता होगी और मेरा अनुमान है कि नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की वो तारीफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक सुलझे हुए नेता हैं, वो मुद्दों को समझते हैं। ये तमाम बातें राज ठाकरे ने इस इंटरव्यू में कही हैं और ये भी कहा कि महायुति में 3 दल हैं, उनके सीनियर नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, पर इतना तो तय है कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। मनसे चीफ ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस काबिल लीडर हैं, ये साफ तौर पर राज ठाकरे कह रहे हैं। फडणवीस को सभी मुद्दों की समझ है, सभी मसलों की समझ है, उनके पास तमाम जो इश्यूज हैं महाराष्ट्र के, उनका जवाब है। राज ठाकरे ने बीजेपी से रिश्तों को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि शिवसेना के बाद यदि मैं किसी दल से जुड़ा हूं तो वो है बीजेपी। ये साफ तौर पर राज ठाकरे कह रहे हैं। तो इस चुनाव में लगातार एक के बाद एक कुछ इस तरह की खबरें सामने आई कि राज ठाकरे के बेटे को बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है। ये भी खबर आई कि राज ठाकरे बीजेपी का तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन शिंदे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि वो खुलकर ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बीजेपी के नेतृत्व वाली ही बनेगी, यानी महायुति की ही सरकार बनेगी और उनके जो टॉप लीडर हैं
यानी बीजेपी, साथ ही शिंदे और अजीत पवार की जो पार्टी है, उनके जो टॉप लीडर हैं वो मिलकर के तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मेरे लिहाज से मुख्यमंत्री जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने यह भी कहा कि इस बार का ये जो चुनावी मुकाबला है महाराष्ट्र का, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। चुनावी नतीजा भी काफी दिलचस्प इस बार महाराष्ट्र का रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ जो तमाम बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे हम बात शिवसेना की करें, दोनों गुट, चाहे उद्धव का गुट या शिंदे गुट, इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, और इसके अलावा चाहे छोटे राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो दरअसल वंचित पार्टी ही क्यों ना हो, इसके अलावा तमाम छोटे अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं। तो राज ठाकरे ने इस इंटरव्यू में यह कहा कि मैं प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी जैसे नेताओं के करीब रहा। मनसे चीफ ने कहा कि इन नेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी तो मेरे घर पर भी आए थे और ये सब बाला साहिब ठाकरे के चलते हुआ था। बॉन्डिंग मुख्य चीज है और कांग्रेस या एनसीपी के साथ मेरा ऐसा कोई तालमेल नहीं बन पाता, ये साफ तौर पर राज ठाकरे कह रहे हैं। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चचेरे भाई हैं, और जिस तरीके से शिवसेना की दो फाड़ हुई है, जिस वजह से हुई है, दरअसल हिंदुत्व की जो राजनीति बाला साहेब ठाकरे ने की है, जो पार्टी के लिए उनकी विचारधारा थी, वो दरअसल उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से त्याग दी। उद्धव ठाकरे ने उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसके अगेंस्ट हमेशा से बाला साहेब ठाकरे रहे हैं, और उसी के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच ये खाई पैदा होती गई, जो अभी तक कहीं ना कहीं भरी नहीं है। और इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये दौर दोनों ही पक्षों की ओर से देखने को मिलता है। लेकिन अब जो चुनाव को लेकर लगातार जो बयान चल रहे हैं, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर हो, लेकिन इन सब से परे इन तमाम चीजों का नतीजा क्या होगा, तो इसका जवाब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो है वो दरअसल महायुति यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। ये राज ठाकरे की ओर से ऐलान किया गया है। तो राज ठाकरे ये भी मान रहे हैं कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। राज ठाकरे का कहना यह भी है कि दरअसल जो नतीजा होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कोई भी नहीं कह सकता कि चुनाव नतीजा क्या रहेगा, लेकिन इन सब से परे राज ठाकरे यह कह रहे हैं कि दरअसल आप अगर महाराष्ट्र में घूमेंगे तो स्थिति आपको पता चल जाएगी। और ये तो मैं अपने दम पर कह रहा हूं कि दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। इसी के साथ फडणवीस की दिल खोलकर जो तारीफ राज ठाकरे ने की, उसमें कई बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मुद्दों की समझ है, देवेंद्र फडणवीस एक काबिल लीडर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मसलों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं राज ठाकरे ने कही, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने आप को भी कहीं ना कहीं ये बता दिया कि किस तरीके से वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब चुनाव नतीजा आएगा तो उसके बाद क्या राज ठाकरे जो हैं वो अपना समर्थन बीजेपी को देंगे, क्या कुछ जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी हलचल जो है वो नतीजों की उसके बाद रहेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, महाराष्ट्र को लेकर तमाम मुद्दों का जिक्र हो रहा है, लेकिन इन सब से बड़े राज ठाकरे जो कि मनसे प्रमुख है, एक बड़े लीडर के तौर पर महाराष्ट्र में जाने जाते हैं, उन्होंने अपना मत साफ कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं खुलकर समर्थन बीजेपी को इस चुनाव में कर रहे हैं।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के काम, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं और यही वजह है कि खुलकर राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि क्या आपको भी लगता है कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम जो हैं वो बनने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ही महाराष्ट्र में बनेगी? इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।